हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं जेईई एडवांस का जो एग्ज़ाम है अब उसमें केवल 1 महीने का ही समय रह गया है। तो मैं आपके साथ जेईई एडवांस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मैं आपसे एक स्ट्रेटेजी का ओवरव्यू आपको देना चाहता था। तो मेरे अकॉर्डिंगली आपको सबसे पहले तो जो पीवाईक्यूज हैं एटलीस्ट 10 ईयर्स के वो कंप्लीट कर लेने चाहिए। और अगर लेट से अगर आपको 10 ईयर्स अगर नहीं भी हो पा रहे हैं तो आप कम से कम 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज तो कंप्लीट कर ही लीजिए। उसके अलावा आप जितने भी जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, जो भी आपने जिस भी बुक से पढ़े हैं, उसका आप बिल्कुल थोरोली रिवीजन करिए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एडवांस के एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके एडवांस के एग्जाम के पेपर के अंदर यूज होते हैं। उसके अलावा आपके पास जो भी मटीरियल है, बेसिकली आपने जिस भी बुक के थ्रू या जिस भी मटेरियल के थ्रू आउट द ईयर पढ़ा है, केवल और केवल उसी मटेरियल को आप रेफर करिए और कोई भी नई बुक को आप अभी के टाइम पर रेफर मत करिए। तो चाहे आपने ए दास गुप्ता वाली बुक से पढ़ा हो, चाहे आपने सिंगेज से पढ़ा हो, और चाहे आपने किसी भी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ा हो, चाहे रेजोनेंस हो, एलन हो, उसी पर ही आप स्टिक रहिएगा। उसके अलावा कोई भी नई बुक आपको नहीं फॉलो करनी है इस पर्टिकुलर टाइम में, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा डिमोरलाइज कर सकती है। क्योंकि अगर कोई भी अगर नई बुक आप उठाते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, तो अगर उसका कोई क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व हो पाता, कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाती है, या कोई उसमें नया कॉन्सेप्ट बता रखा होता है, तो बच्चे के मन में कई तरीके के डाउट्स आ सकते हैं। उसके अलावा और भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी 7 to 8 आवर्स की स्लीप। अगर आप अपनी स्लीप को, अपनी नींद को अच्छे से अच्छा रखेंगे, आप फ्रेश फील करेंगे और उसके बेसिस पर ही आप अपने पूरे के पूरे दिन की जो रूटीन है उसको सेट कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई और डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए, मैं ट्राई करूंगा कि आपके उन सारे के सारे डाउट्स को सॉल्व कर पाऊँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।